और आप मुख्य देखिए बात क्या है, ये जो कहते हैं कि आप इस पूरे संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, और कलयुग में आप एक छन्न अवतार के रूप में आते हैं, छिपे हुए अवतार के रूप में आते हैं। मतलब आप भगवान है, लेकिन आप अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं भगवान का भक्त हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं और भक्ति सिखाने के लिए आया। लेकिन भगवान जब भी अवतार लेते हैं, तो मुख्य उनका उद्देश्य क्या रहता है? शिक्षा देना। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, एजुकेशन देने के लिए। भगवान भी है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राव मनो इक्ष्वाक्य ब्रवीत। तो जो चौथा अध्याय है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। न ही सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो कहते हैं कि इस ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जैसे चौथा चैप्टर शुरू होता है तो पहला श्लोक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मने में प्राह मदद इक्ष्वाक्य ब्रवीत। तो ये जो नॉलेज है, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब बहुत कुछ थोड़ा बहुत भगवान ने बता दिया। पहले अध्याय में तो अर्जुन रोना धोना मचा रहे थे अपना, पहले युद्ध करने से मना कर दिया, ये कारण है वो कारण है। दूसरे अध्याय में थोड़ा देर रोना धोना किया, फिर उनको समझ में आ गया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा। मैं अंदर से प्रसन्न नहीं हूँ, जो कुछ भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं कितना भी तर्क कुतर्क कर लूं, तो कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि सुकृतिवान थे अर्जुन। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अर्जुन भी सुकृतिवान थे, भगवान के भक्त थे। तो मुसीबत में जब आए तो उन्होंने भगवान का शरण लिया और भगवान से कहा कि शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निष्ठितम ब्रूहीतम शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। तो ने कहा कार्पण्य दोष से मैं ग्रसित हो चुका हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मतलब माया का थपेड़ा खा रहा हूँ मैं, नहीं तो जीव तो आनंद में रहने के लिए बना है। मैं दुखी हूँ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? कृपणता। वो प्रॉब्लम है कि मैं आपकी बात सुनने को रेडी नहीं हूँ, आपके आदेश का पालन करने को रेडी नहीं हूँ। यही कृपणता है एक जीव का। अर्जुन बताना चाह रहे थे अपनी स्थिति से कि जीव की कृपणता क्या है, कि वो कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करना चाहता, वही कृपणता है उसका। तो कार्पण्य दोष बहुत सब पृच्छामि तो हम धर्म समूढ़ चेता, इसलिए अब मैं ये कृपणता छोड़ता हूं और आपको पकड़ता हूं। आप मुझे बताइए कि धर्म क्या है, जीवन को कैसे जीना है, नहीं तो मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। मुझे पता है, क्योंकि आपने ही संसार को बनाया है, आपने ही मुझे भी बनाया है, संसार को बनाया है, सारे नियमों को बनाया है। तो आप ही तो मार्ग बता सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। मैं अपने मन से क्यों सोचूं? अभी तक अपने मन से सोच रहा था तो इतने परेशानी में पड़ा हुआ था। तो बेटर है कि इतना क्यों झंझटों में मैं पढ़ूं, सीधा आपके शरण लेता हूं। और इतना निश्चित है कि आपकी बात मान के निश्चित रूप से परम कल्याण होगा। ये उन्होंने, अर्जुन की भावना यही थी। तो शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हो गया हूं और आप मुझे आदेश दीजिए, आदेश कि क्या करना है। बस यू जस्ट गिव मी इंस्ट्रक्शन व्हाट आई हैव टू डू, नो मोर डिस्कशन। आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, नो मोर आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन हो सकता है, नो मोर आर्ग्यूमेंट। अगर कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन आपका समझ में नहीं आया तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि मुझे समझ में नहीं आया। जैसे अपरम परम जन्म विवस्वत अपरम भवतो जन्म, जैसे अर्जुन को जब ये बोलते हैं कि विवस्वान को मैंने ये ज्ञान दिया, तो फिर बोलते हैं कि कथम एतद् विजानीयान तुम आदौ प्रोक्तावान इति, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयान तुम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि विवस्वान, विवस्वान कौन है? सन गॉड, सूर्य देव विवस्वान। तो विवस्वान तो बहुत विवस्वान ने स्वयंभुवा मनु को ज्ञान दिया, और स्वयंभुवा मनु तो बहुत पहले ही जन्म लिए थे, तो मतलब उससे पहले भी विवस्वान थे। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि आप तो अभी मेरे सामने हो, अभी प्रकट हुए, आप अभी जन्म हुआ है कुछ समय पहले,
जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण का जो उम्र था वो लगभग कितना था, 125 ईयर्स। तो बोले थे आप 125 साल के हैं और आप कब की बात कर रहे हैं कि मैं ये ज्ञान मैंने दिया था। हा? तो इट्स तो जस्ट लाइक कि कोई 4 साल का बच्चा बोल रहा है कि दादाजी की शादी में बड़ा मजा आया था। बिलीव करने की बात नहीं होगी ना। हा? तो या तो रिइंकार्नेशन हुआ होगा, कोई सोच सकता है कि उसको याद होगा अभी भी। तो इस तरह से आश्चर्य की बात ही थी अर्जुन के लिए नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि अर्जुन तो जान ही रहे थे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपनी स्थिति को स्वयं अपने मुख से बताएं, आगे किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कृष्ण बातें बना के चले गए, मतलब बातों में गलती कर गए, बोलने बोलने में गलती कर गए। आजकल पकड़ते हैं ना पॉलिटिशियन, एक दूसरे के बातों को बड़ा पकड़ते हैं, बहुत अधिक पकड़ते हैं। कोई कुछ बोल दे, मतलब कोई कुछ बोल दे तो उसको पप्पू बोल देंगे, देखो पप्पू क्या बोल रहा है। तो स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं, तो कोई बोल देता है कि अरे यार कृष्ण से स्लिप ऑफ टंग हो गया। लेकिन इसलिए अर्जुन ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि विवस्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, दोबारा दे रहा हूं। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालिनेय महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, तो ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता है जो काल चक्र में नष्ट हो गया। बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कोई साधारण ज्ञान नहीं है ये ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। ये वो ज्ञान है, ये वो दिव्य ज्ञान है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये काल में चक्र में नष्ट हो गया था, तो मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। फिर बताते हैं कि स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखाचिति रहस्यमि एतत् उत्तमम। ये उत्तम रहस्य है, ये बहुत उत्तम, ये बहुत गूढ़ उत्तम रहस्य। उत्त मतलब होता है अंधकार, उत्त मतलब होता है ऊपर, तमो मतलब होता है अंधकार। तो ये संसार को तमस जगत कहते हैं, अंधकार में जगत कहते हैं। अंधकार में जगत मतलब क्या हुआ कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। हर किसी के जीवन का परम लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना, कभी दुखी नहीं होना, हमेशा परम आनंद को प्राप्त करना। जैसे इससे पहले अभी हम जो प्रोग्राम में थे तो वेदांत जी को लेक्चर दे रहे थे, तो वो वही बता रहे थे कि लोग, मैं जानता हूं ना, मैं अभी जैसे मेरे पेरेंट्स कुछ दिन पहले स्पीति गए थे। स्पीति लाहौल कोई जगह है, हिमाचल में कहीं पे है, मतलब हिल स्टेशन है बहुत, और वहां -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ऐसा कुछ रहता है, -15 ऐसा कुछ रहता है टेम्परेचर। तो जब फोटोज उन्होंने दिखाया, गए थे मेरे सब फैमिली वाले गए थे, मामा वगैरह मेरे गए थे, मदर गई थी, फादर गए थे। फोटो वगैरह जब उन्होंने दिखाया तो हर जगह मुस्कुरा रहे थे फोटो में, स्माइल प्लीज, मतलब वो होता है ना कि मुस्कुरा रहे थे फोटो में। तो एक मैं बोला अच्छा, लेकिन एक बार वो आपस में कमरे में बात कर रहे थे, बाई चांस मैं घर पे था, तो बात यही हो रहा था, अरे वो उससे गुस्सा आ गया, वो उससे बुरा मान गया ट्रिप के दौरान, वो बीच रास्ते में ही छोड़ के वापस चला गया। तो वेदांत जी वही कह रहे थे कि फोटो तो मुस्कुराने में हैप्पी मोमेंट्स है नहीं, लेकिन झूठ का मुस्कुराते हैं, और जो सैड मोमेंट्स नेचुरली आता है उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कभी। जैसे बोले थे कि कोई घूमने जाएंगे तो 2 मिनट के लिए मुस्कुरा के पहाड़ के ऊपर से फोटो खिंचाएंगे, लेकिन बीच में जो टायर पंक्चर हुआ, बीच में जो रेडिएटर गर्म हुआ, उसका फोटो कभी नहीं खींचेंगे। बीच में जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, बीच में जो पेमेंट किए बिना कोई रिलेटिव भाग गया, हम ही को देना पड़ा। ये सब हिसाब किताब बहुत होता है जब परिवार वाले साथ में जाते हैं। तो ऊपर से सब बहुत गुडी गुडी रहता है, ओ सब परिवार, लेकिन अंदर अंदर हिसाब किताब होता है, मैंने कितने जगह पेमेंट किया, उसने कितने जगह पेमेंट किया। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये
तो ये संसार जो क्या है, तमस जगत, अंधकार। अंधकार में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हर कोई हर कुछ जो कुछ भी कर रहा है वो आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन आनंद किसी को नसीब नहीं है। आनंद कहीं पे है नहीं, आनंद तो भगवान है। हम इस संसार में आतुर हो के आनंद ढूंढने का प्रयास करें। एतद्यातुर चित्तानाम प्रमत्तानाम तदीहया भव सिंधु प्लवोदिष्टो हरेर्चर्यानुवर्णनम। तो भागवतम में बताते एतद ही आतुर चित्तानाम प्रमत्तानाम तदीहया। तो आतुर चित्त, जिसका चित्त आतुर है कुछ प्राप्त करने के लिए, वो शांत कैसे हो सकता है? वो तो शांत कभी रह नहीं सकता, हमेशा अशांत रहेगा। शांत मतलब हो गया कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शांति का स्टेट होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें बहुत कुछ चाहिए संसार में, कुछ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हम कभी शांत नहीं रह सकते। अगर हमें अमरत्व भी चाहिए तो भी हम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमें हमेशा अपने बाल काले ही चाहिए तो भी शांत नहीं रह सकते। अगर हमारे स्किन में कोई भी झुर्री नहीं चाहिए तो भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि इस संसार में हर कुछ परिवर्तनशील है और विघटन की ओर जाता है। और अगर हम आतुर हैं अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, स्थिति में बने रहने के लिए और व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो बड़ा जीवन कष्टमय हो जाता है। आतुर, ऑलवेज इन एंजाइटी। आतुर मतलब एंशियस। तो जो व्यक्ति एंशियस है प्राप्त करने के लिए, मोरा ही अभिलाष अमेरिका देश दियोवास। तुलसी महारानी का सुबह सुबह हम आरती करते हैं तो हम लोग आते हैं, मोरा अभिलाष विलास कुंज दियोवास। तो हम गाते हैं मोरा अभिलाष विलास कुंज दियोवास। विलास कुंज क्या है? भगवान का धाम, भगवान का धाम। तो तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का धाम का। कुछ भक्त लोग उसी में प्रार्थना करते हैं, मोराए अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, नयने हृदय सदा BMW गाड़ी। तो इसी को कहते हैं आतुर चित्त, भौतिक विषय। एतद ही आतुर चित्तानाम प्रमत्तानाम तदीया। तो जब तक कोई भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसको सुख की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये शांति जो प्राप्त होता है वो प्राप्त कैसे होता है? यही दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान से होता है। इसलिए भगवान जब भी आते हैं तो हमें ये ज्ञान सबसे जो मुख्य होता है, ये दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। प्रेमा भक्ति आते अविद्या विनाश जाते वेद गाय चरित। सुबह सुबह हम लोग इस्कॉन में गुरु वंदना गाते हैं तो कहते हैं कि जहां प्रेम भक्ति है तो अविद्या का विनाश होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है अगर गुरु की हम सेवा करते हैं तो ये अंधकार जगत में हर कोई आनंद प्राप्ति के लिए घूम रहा है, भटक रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। कहीं हर जगह ठोकर भी खा रहा है। अंधेरे में अगर कुछ आप ढूंढने जाएं तो कितना कष्ट होता है। मान लीजिए कि पथरीला पूरा जगह है और एक पतला सा रास्ता है, उस रास्ते पे नहीं चले तो कटीला कटीला ही पूरा झाड़ी होगा और एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गुप्त अंधेरा। अमावस्या की रात किसी गांव में जहां लाइट कटा हुआ है, बाहर आउटस्कर्ट्स में कोई अचानक गाय चली गई, गाय बंधी हुई थी जंगल में चली गई, तो ढूंढने जाएंगे तो और एकदम कुछ दिखाई नहीं, तो पतला रास्ता कहाँ दिखेगा? तो कांटे ही चुभेंगे, पत्थर ही का ठोकर लगेगा, कितना कुछ परेशानी आ जाएगा। लेकिन अगर वही चांदनी पूर्णिमा हो, रास्ता दिख जाए तो आसान है अंदर जाना कम से कम। तो ये अंधकार, तो इसी तरह से आनंद ढूंढने तो हम निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं किस दिशा में आनंद है, किस दिशा, हर जगह हम सर मार रहे हैं। और हमें ऊपर से अंधकार तो है ही है, उसके बाद एक मूवी भी चला दिया गया है, माया का मूवी, और उसमें फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, खुशियों की चाबी,
मतलब ऐसा हर एक प्रोडक्ट को ऐसा दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट आपने अपने पॉकेट में डाल लिया तो उसके बाद न मृत्यु होगी किसी की, न बुढ़ापा आएगा, न बीमारी होगा, न एक्सीडेंट होगा, न पेट खराब होगा, न बॉस डांटेगा ऑफिस में। मतलब जीवन में परेशान होने के लिए कितनी परिस्थितियां हैं, केवल क्या आईफोन रख लेने से वो परिस्थितियां दूर हो जाती है? वो परिस्थितियां तो चेंज नहीं होती। आईफोन लेके हम क्या करेंगे? आईफोन में ही व्हाट्सएप में मैसेज आएगा यू आर फायर्ड, आईफोन में ही मैसेज आ जाएगा। तो क्या हम आईफोन लेके मुस्कुरा रहे होंगे और ऐसे नाच रहे होंगे, हाँ देखो आईफोन का कितना, ये आईफोन लेना सार्थक हो गया जिसपे ये मैसेज आ गया यू आर फायर्ड। तो ये अंधकार जगत है, लेकिन इसमें ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश चाहिए होता है। वो भगवान, हरे कृष्ण, माता जी बैठेंगे नहीं? अच्छा, देखिए मतलब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हो सकता है जैसा देख के लग रहा था कि शायद उतने एजुकेटेड नहीं होंगे माता जी, या उतने उतना धन दौलत नहीं होगा, लेकिन जो इनके पास है वो करोड़ों के पास नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा, तो ये शी इज एक्चुअली रिच। संसार तो पुअर है, इसलिए भिखारी तो परेशान रहता है ना। अगर सही में कोई अमीर है तो कभी परेशान रहेगा? कभी परेशान नहीं रहेगा, परेशान तो भिखारी ही रहते हैं। तो इसलिए ये दिव्य ज्ञान भगवान बांटने के लिए आते हैं, और उन्होंने कहा कि यही ज्ञान मैंने बहुत पहले विवस्वान को भी दिया था जब वो थोड़ा परेशान हुए थे। तब तुम भी परेशान अभी हो, यही ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अब हमारे लिए क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, कि यही ज्ञान मैंने अर्जुन को भी दिया था, तो यही ज्ञान तुम भी ले लो, कोई अलग लेने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान तुम ही ले लो। तो ये ज्ञान जो है पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र सबसे उत्तम ज्ञान भगवान देते हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कहा कि भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में एक उत्तम, तो ये उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य मतलब क्या कि इस रहस्य को समझ गए, इस ज्ञान को समझ गए, इसके अंदर की फिलॉसफी को समझ गए, तो तुम अंधकार के जगत से बाहर निकल जाओगे। अंधकार की जगत से बाहर निकल जाओगे मतलब तुम आनंद को प्राप्त कर लोगे, सब कुछ तुम्हें क्लियर क्लियर दिखाई देने लगेगा। सांप को सांप देख लोगे, रस्सी को रस्सी देख लोगे, ये नहीं कि सांप को रस्सी समझ के गले पे लटका लिया, तो गलत नहीं दिखाई देगा, जो बहुत आवश्यक है जीवन में हमारे लिए। तो उसके बाद फिर अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयं आदौ प्रोक्तवानिति। तब फिर भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव जादुना तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। कि मैंने और तुमने बहुत जन्म लिए, लेकिन मेरा जन्म तुम्हारे जन्म जैसा नहीं, मेरा मैं अवतरित होता हूं, तुम जन्म लेते हो। तुम जन्म लेते हो का अर्थ क्या है कि तुम आत्मा हो। जब कोई अवतरित होता है तो वो एज इट इज अवतरित हो जाता है, अपने जैसा है वैसा ही आ जाता है, अपनी इच्छा से आ जाता है। अपनी इच्छा से आने को अवतरण कहते हैं, अवतरित हो जाना, उतर के आ जाना। लेकिन जन्म का अर्थ होता है कि माया के बंधन में जन्म लेना, कर्म के बंधन में जन्म लेना। एक भौतिक शरीर, आत्मा एक को एक भौतिक शरीर दे दिया जाता है उसके कर्मों के अनुरूप, उसकी इच्छाओं के अनुरूप। तो वो एक भौतिक शरीर, आत्मा अंदर है, शरीर ऊपर है, हम सभी अंदर हैं, हमारा ये शरीर है। हम छू के ये छू रहे हैं तो हम अपने आप को नहीं छू रहे, हम अपने शरीर को छू रहे हैं। और देखिए तो छुएंगे जब आप, तो थोड़ा सा नाखून गड़ा दीजिए तो पेन होगा ना। आप कोई भी पॉइंट ऐसा बता दीजिए बॉडी में जहां थोड़ा सा जोर से दबाने से पेन नहीं होगा। किसी को हम शरीर कहते हैं ना, क्या कोई जैसे किसी मालिश वाले को बुलाते हैं,
तो कभी कभी जोर से दबा देता है तो दर्द होता है। तो हमारा कितना बाउंड्री बहुत सीमित है आनंद उठाने का। थोड़ा सा कम हुआ तो प्रॉब्लम, थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम। कितना एक फाइन लाइन है। अगर जीवन में सोचिए कि एक फाइन लाइन है आनंद का, उसके नीचे ट्रबल, उसके ऊपर ट्रबल, तो प्रोबेबिलिटी ट्रबलसम लाइफ का कितना बढ़ जाता है। एकदम फाइन लाइन है। तो जैसे अगर कोई कुकिंग कर रहा है और हो जाए कि 2 मिनट इतने टेम्परेचर पे, इतने आंच में पकाना है, थोड़ा सा अगर एक मिनट 59 सेकंड रह गया तो कच्चा रह जाएगा, और 2 मिनट 1 सेकंड हो गया तो ओवर कुक हो जाएगा, जल जाएगा। मुझे लगा माता जी को याद आ गया कहीं वो खिचड़ी उतार दिया। तो कितना फाइन लाइन हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से उधर, अरे बेकार हो गया सारा। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, हमारा जीवन वैसा ही है। आप अंग के तो बस मैं इतना गड़ा रहा हूं तो पेन शुरू हो गया, इतना गड़ा रहा हूं तो पेन शुरू हो गया। सोचिए पेन के अलावा है क्या। ये पूरा शरीर, मतलब क्या, ये पूरा शरीर जो है वो पेन पॉइंट्स है, प्लेजर पॉइंट्स नहीं है, पेन पॉइंट्स है। ये पूरा शरीर पेन पॉइंट्स है। थोड़ा सा कहीं लगा पेन, चोट लगा, खुजली, मच्छर काटा खुजली, तो ये पूरा शरीर जो पैकेज मिला हुआ है ना, ये बहुत हमें कुछ अच्छा चीज नहीं मिला हुआ है। इससे हमें ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा चीज मिला हुआ है, कुछ बड़ा आनंद है? नहीं, बस एक ही अच्छा है कि इसको यूज करके हम इन सारे पेन से बाहर निकल सकते। इसको यूटिलाइज करके, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभम सुदुर्लभम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीरा। तो कहा गया है लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावन निशेषाय सर्वथा खलुस्यात्। तो बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत दुर्लभ है, इसमें वो चीज प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य योनियों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से ये जो मनुष्य योनि है, ये जो स्क्रिप्चर्स है उसको फॉलो करने के लिए, तो जो असली आनंद आएगा वो इस शरीर को त्याग कर ही आएगा। ये शरीर से निकल, ये शरीर के अंदर जो हम कैद हैं उससे नहीं आ पाएगा। तो जन्म इसी को कहते हैं। जो ये भौतिक शरीर मिल जाता है कर्म के बंधन में, और हर जगह पेन है, प्लेजर तो कहीं है नहीं, लेकिन अवतरण का मतलब होता है कि एज इट इज आ गया। शरीर नहीं मिला, कोई भौतिक शरीर नहीं मिला, जो आत्मा है वो वैसा ही आ गया। और अगर मिला भी सो कॉल्ड दिखने में, जैसे श्रीला प्रभुपाद या बहुत सारे आचार्य होते हैं जो भगवान के धाम से ही भगवान भेजते हैं कि जाओ जीवों का उद्धार करो, तो दिखने में तो लगता है कि उनका भौतिक शरीर है, लेकिन होता नहीं, उनका भी स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी रहता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद हमेशा आनंद में रहते थे, कभी दुखी नहीं रहते थे भौतिक चीजों के कारण। तो एतद ही आतुर चित्ता नाम प्रमत्ता नाम तदीय है। तो आतुर चित्त है इस संसार में, सबका पागल है सब, प्रमत्ता नाम प्रमत्त, इतना कष्ट हो रहा है फिर भी उस चीज को छोड़ने को राजी नहीं। बोलो कि आ जाओ थोड़ा क्लास में आ जाओ, थोड़ा इस ज्ञान को समझ लो, नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत डंडा मारा जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा करके बहुत डंडा मार रहा है और एकदम दर्द हो रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई दूसरा उसको सलाह दे रहे भागो वहां से, खड़े क्या हो, और वो बोले कि अरे डंडा खाने से फुर्सत कहां है जो मैं भागूंगा, डंडा खाने से फुर्सत ही नहीं मेरे को, फ्री होऊंगा तब तो भागूंगा, अभी बिजी हूं डंडा खाने में मैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ? तो अभी लोगों का यही हाल है। थोड़ा आ जाइए भगवान के विषय में सुन लीजिए, अरे अभी डंडा खाने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। ताकि संसार तो नहीं बदलेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि अचानक मई में दिल्ली का टेम्परेचर जब आप देखेंगे मोबाइल पे अपने वेदर, तो मई में दिखाएगा मिनिमम 19 डिग्री, मैक्सिमम 33 डिग्री। ऐसा नहीं होगा, वो दिखाएगा मिनिमम रात का 38 39, दिन का दिखाएगा 45।
लेकिन जब भगवान के प्रेम में आत्मा डूबा रहता है, वो ऐसा है, वो एक ऐसा सागर है, जब उसमें व्यक्ति डूब जाता है आत्मा, तो बाहर का कुछ पता नहीं चलता है। फिर गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, जो समुद्र के गहराई में रहते हैं उनको न ज्वालामुखी का फर्क पड़ता है, न भूकंप का फर्क पड़ता है, न सुनामी का फर्क पड़ता है, किसी चीज का, न धूप का फर्क पड़ता है, न बर्फीली हवा का फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। ज्वार भाटा आता है तो फर्क तो पड़ता ही होगा ना। नहीं, समुद्र में भी तो ज्वार भाटा आता है, हैं? चंद्रमा से जो है तो नहीं, फर्क तो पड़ता ही मैं, होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समुद्र के गहराई में रहते हैं उससे उनको कुछ असर नहीं होता है, वो अपना आनंद में, अब जो गहराई में हो उसको किसी चीज का तकलीफ नहीं है ना, न ज्वालामुखी का तकलीफ है उसको, न आंधी तूफान का तकलीफ है उसको। जो सतह पे रहते हैं उनको सारी चीजों का फर्क पड़ता है, उनका शिकार भी हो जाता है, मतलब शिकारी ले जाता है, या जो हम जमीन पे रहते हैं भूकंप होता है तो हमें कितना फर्क पड़ता है जब भूकंप आ जाता है तो। लेकिन जो उसी प्रकार से आत्मा जो भक्ति के गहराई में रहते हैं उनको बाहर किसी चीज का पता ही नहीं चलता, वो इतना भक्ति में डूबे रहते हैं। तो इसलिए ये उत्तम ज्ञान है, जो रहस्यमि एतत् उत्तम। तो इस ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है और सिस्टमैटिक वे में समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस्कॉन के अंदर ये सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिसको हमने जैसे कहा कि भक्ति वृक्षा प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग, और उसका बुक्स होता है, सिलेबस होता है, एक एक कोर्स कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट होता है, फिर नेक्स्ट होता है। तो जैसे ये प्रिंट आउट अभी दिया है, जो अभी आए तुरंत तुरंत, ये प्रिंट आउट सभी को एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया। ये जो पहला, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगले बार से हम एक पुस्तक के आधार पे, एक पुस्तक के आधार पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्रद्धावान। और आप डरने की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज का बुक इतना मोटा मोटा होता है, वो बस इतना पतला सा बुक है, इतना बहुत नहीं, इतना पतला सा बुक होता है, हर एक छोटा सा पतला सा बुक होता है, लेकिन बहुत पढ़ के आनंद आएगा आपको। बहुत साधारण सरल भाषा में चीजें लिखी रहती हैं, और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगली बार आप सभी उपस्थित रहिए, हम वो बुक लेके आएंगे, और फिर उस बुक के आधार पे आगे से हम अब जो सब्सिक्वेंट वीकेंड्स होगा, जो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे हर संडे को 3 से 5 कार्यक्रम होता है, 3 से 5 मतलब 3 बजे से अभी। और थोड़ा सा आप लोग सभी से निवेदन है कि समय से आप आएंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा और जो ये हम चर्चा कर रहे हैं उसकी और उसमें आनंद आएगा। सभी समय से आएंगे, समय से कार्यक्रम समाप्त होगा, तो क्योंकि इसके बाद भी एक और कार्यक्रम अमूमन संडे को होता है, आज नहीं है, आज तो नोएडा मंदिर में बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो हर जगह सभी भक्त समय से आएंगे और समय से कार्यक्रम शुरू होगा तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये 3 से 5 थोड़ा सा आना समय से प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, हम थोड़ा टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 3:30 से कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जो अगर हम 3:30 कहें तो हम सभी 3:30 पे आ जाएं, और हम फिर टाइम से अपना 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे, और चर्चा में भी बहुत आनंद आएगा। वो बुक के आधार पे धीरे धीरे हम, ये सारे जगह चलता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में भी, जो मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ ना, वो मिडिल ईस्ट में भी वही चलता है, जो मिडिल ईस्ट में कौन से कनेक्टेड डिवोटीज हैं, ऑल ओवर इंडिया में वही चलता है, और इवन फॉरेन कंट्रीज में भी वही चलता है। वो एक स्टैंडर्ड करिकुलम है, वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, उसमें चेंज नहीं आता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड है। नोएडा में भी इतने भक्ति वृक्षा प्रोग्राम्स चलते हैं, और ग्रेटर नोएडा में भी चलते हैं, बहुत चलते हैं। कई कई जगह पे 40-40 भक्ति वृक्षा चलते हैं, एक एक टेम्पल से कनेक्टेड, जो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सोसाइटीज में। जैसे हमने भी यहाँ बताया कि अभी 5 सोसाइटीज में प्रोग्राम हो रहा है, आपके समृद्धि में 3 से 5 संडे, 14th एवेन्यू में 6 से 8 संडे, गौर सौंदर्य में 5 से 7 संडे, सैटरडे व्हाइट ऑर्चिड में 4 to 6 सैटरडे, और स्पोर्ट्स होम्स करके सोसाइटी है उसमें 7 to 9 सैटरडे। तो इस तरह से 5 सोसाइटीज में ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है।
तो कभी हम इकट्ठा होंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा और भी इतने लोग हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन है, बहुत है। कभी आप अब जैसे आज शाम में कार्यक्रम है, आप इस्कॉन नोएडा आके देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। अभी कैंप में भी, अभी वृंदावन यात्रा में भी कुछ भक्त गए थे ना, कौन कौन गए थे यहाँ से? अच्छा, प्रभु जी गए थे, हाँ गोकुल में जो, तो 12 बसेस टोटल गई थी, 12 बस भक्त भर के गए थे। और वो भी क्या, वो भी एग्जाम्स था कईयों का और बहुत सारे फैक्टर्स थे, नहीं तो अराउंड 15-16 बसेस हो जाते। और कई बार कुछ कुछ महाराज की यात्रा होती है, जैसे परम पूज्य राधा स्वामी महाराज की यात्रा होती है, तो 6-7 हजार भक्त रहते हैं। तो भक्त है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भक्त, सब जब इकट्ठा होते हैं तो पता चलता है अच्छा इतने भक्त है। तो ये 5 सोसाइटी में प्रोग्राम चल रहा है और 5 जगह यही चलेगा, तो दैट्स इज स्टैंडर्ड करिकुलम। तो ये श्रद्धावान बुक जो है हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। तो काफ़ी कुछ एक ग्रेजुअल सिस्टमैटिक वे में एजुकेशन सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे, हमें भी आनंद आएगा। जैसे हमें फिर आपके यहाँ आपके बच्चे भी क्वेश्चन कर पाएंगे आपसे, एग्जाम कैसा गया। अरे आप खुद तो अच्छा मार्क्स लाते नहीं हो, हमें कहते हो। खैर हम मार्क्स रिवील नहीं करेंगे, ऐसा कुछ एग्जाम नहीं होता, बस हम पढ़ते रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, जो ये चैतन्य चरितामृतम है। तो ये जो चैप्टर मेरे सामने है, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका जो टाइटल है, ये जो चैप्टर, ये चैतन्य चरितामृत, फिर से बता दूं, जैसे हर युग में भगवान आते हैं, फिर भगवान ने कहा था बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चारुना तानि हम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्त परंतप। फिर भगवान नेक्स्ट बताते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरसम प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो तुमने तो बहुत जन्म लिए, तुम्हें कुछ नहीं याद है, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि मैं अवतरित होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा शरीर नहीं बदलता है, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही आ जाता हूँ एज इट इज। मैं ऊपर से कोई नेक्स्ट दूसरा शरीर लेके थोड़ी आता हूँ कि शरीर चेंज हुआ तो याददाश्त भी चला गया। तो और फिर भगवान बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा हूं। अव्यय मतलब क्या, खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च हो जाना। अव्यय मतलब खर्च नहीं होना, या डिटोरेशन नहीं होना, कम नहीं होना। तो भगवान बोलते हैं मैं अनबॉर्न हूं, ये मत सोचो कि मैंने जन्म लिया है, मैं अवतरित हुआ हूं। और ये भी मत सोचो कि समय के साथ, ठीक है, कोई जैसे जैसे उम्र जाते जाती लोग क्या कहते हैं कि मेमोरी पावर कम होता जाता है, याद रखने की क्षमता कम होती जाती है, लेकिन भगवान के अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हालांकि भगवान के विषय में क्या बताते, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो भगवान के आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग और इटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही वो फ्रेश रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो बूढ़े नहीं होते, वो बीमार नहीं पड़ते, उनका विघटन नहीं होता, वो एज इट इज रहते हैं, जस्ट का तस रहते हैं, कुछ भी उनमें कमी नहीं होती। अच्युत, अच्युत मतलब क्या हो गया कि जिसका कभी पतन नहीं होता, या जो कभी कम नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के शक्ति में कोई कमी नहीं आती, भगवान के धन में कोई कमी नहीं आता, भगवान के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आता, ज्ञान में कमी नहीं आता, बल में कमी नहीं आता, भगवान की अपने भक्तों के प्रति भावनाओं में कोई कमी नहीं आता, भगवान के शरीर में कोई कमी नहीं आता। तभी तो अच्युत है, जो कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता, नीचे नहीं होता। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो इसी को कहते हैं अव्यय। भगवान कभी भी व्यय नहीं होता, कुछ भी उनसे छूटता नहीं है, कम नहीं होता उनमें, कुछ भी हमारे में हो जाता है। प्रकृति स्वम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। तो
मैं इस भौतिक प्रकृति में प्रकट होता हूं, स्थित होता हूं अपने ही शक्ति के माध्यम से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, कोई फोर्स नहीं करता। जैसे भगवान अपने माता पिता को चूज करते हैं कि मेरे माता पिता कौन होंगे। होता है ना, तपस्या किया, वृष्णि सुतपा ने तपस्या किया था तो भगवान ने वरदान दिया था मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हम में से कितने हैं जिनको याद है कि हमने किसको वरदान दिया था, या हमने अभी के माता पिता को वरदान दिया था क्या कि मैं आपका नेक्स्ट जन्म में पुत्र बनूंगा? ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन भगवान को पता भी है। भगवान जब देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान प्रकट हुए, अवतरित हुए जन्माष्टमी, तो उन्होंने बताया कि आप वृष्णि और सुतपा थे, आपने तपस्या किया था, तो ये मैं तीसरी बार आपके गर्भ से जन्म ले रहा हूं। तो एक बार वामन देव भी बना, फिर अभी कृष्ण होके जन्म ले रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको बता दिया हिस्ट्री पूरा कि आपने इतने हजार साल तपस्या किया था, केवल सूखे पत्ते खा के रहते थे, ये थे वो थे, मतलब पूरा एज इट इज बता दिया उन्होंने। और इसलिए अब मैं आपके अवतरित हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान चूज भी करते हैं कि मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, हम तो चूज नहीं करते। इसको कहते हैं अवतरित होना, कि हाँ मैं अपनी इच्छा से प्रकट हो रहा हूं। फिर उसके बाद रीजन बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फिर भगवान बताते हैं कि मैं किस लिए प्रकट होता हूं, किस लिए अवतरित होता हूं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो अब युग युग में आते हैं तो ठीक है, सतयुग में आ गए हम सप्ताह बन के, द्वापर युग के, त्रेता युग में आ गए राम, और कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के। तो द्वापर युग में कृष्ण अवतरित हुए, तो कलयुग में कौन होगा? तो कलयुग में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। अनेक शास्त्रों में लिखा, कभी इसमें हम सेपरेट पूरा आपको श्लोक बताएंगे हर पुराण उपनिषद जहां दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान। ऐसे हालांकि इसमें तो दिया ही हुआ है, यद् द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुवा य आत्मांतर्यामी पुरुष इति स्वस्यांश विभवः। तो बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, वो भी भगवान का, कि भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है। जो परमात्मा या आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो श्याम से विभवः, तो बताते हैं जो परमात्मा है वो भी भगवान का ही विस्तार है। लेकिन वो भगवान कौन है? अभी तो बता दिया कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। कई लोग उसी को भगवान ही, पूर्ण भगवान समझ लेते हैं कि इसके ऊपर भगवान कुछ नहीं है, भगवान यही है जो है, जो ये निराकार ब्रह्म है, प्रकाश है, यही भगवान है। अरे कैसी बात है, ऐसा बोरिंग भगवान मेरे को तो नहीं चाहिए एटलीस्ट, कि प्रकाश को देखते रहो। भगवान इतने बोरिंग थोड़े होंगे कि ना उसके साथ बात कर सकते हो ना खेल सकते हो, तब तो हर कोई भगवान को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। भगवान फिर आनंद प्रदान करने वाले भगवान कहां रह गए? आनंद तो कोई सजीव चेतन वस्तु आनंद देता है ना, जिसके साथ कुछ एक्टिविटी हो सके। आपको बोल दिया जाए कि आपके पास दो चॉइस है, एक तो ये छोटा बच्चा है, इसके साथ आप समय बिताइए, खेलिए कूदिए जो भी है अपने बेटे के साथ सपोज, और दूसरा है कि आपको एक हम रूम में बंद कर देते हैं और खूब अच्छा लाइट जला देते हैं, लाइट के साथ समय बिताइए। आप क्या चूज करेंगे? बच्चे के साथ चूज करेंगे, है कि नहीं? तो कई लोग भगवान को ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोग बोलते रहे कौन बोर होगा लाइट में बैठ के, उससे बढ़िया ये भौतिक संसार में रहो, थोड़ा बहुत जो आनंद मिल रहा है खेलने कूदने में ले लो। लेकिन हमें ये समझना है कि जब कहा गया कि भगवान आनंद से परिपूर्ण है, तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई क्रिकेटर 100 मीटर का छक्का मारेगा तो भगवान 500 मीटर का छक्का मारेंगे, देखने में और मजा आएगा। भगवान वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान आनंद के स्रोत है, मतलब भगवान
वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। उनके लीलाओं को देखने में इतना आनंद है, उनके बातों को सुनने में इतना आनंद है, उनके रूप को देखने में इतना आनंद है, उनके साथ खेलने में इतना आनंद है, उनके विषय में सुनने में कितना आनंद है। आनंद मतलब यही तो हुआ, नंद के घर आनंद में हो। तो आनंद मतलब क्या है? कोई एक पार्ट आनंद नहीं है कि केवल उनके साथ बातें करने में आनंद है, उनके साथ खेलने में आनंद नहीं है। वो पूर्ण आनंद है, पूर्ण चैतन्य है। उनके साथ आप जो कुछ भी, जैसे भी समय बिता लीजिए, आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे भी समय बिता लीजिए। शद ऐश्वर्य पूर्ण भगवान यस स्वयं अयम। फिर बताते हैं, यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तद्दपस्य तनूभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सुशांस विभवः शदैश्वर्य पूर्णो भगवान इह स स्वयं अयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह। तो बताते न चैतन्यात् कृष्णात् जगति। तो चैतन्य कृष्ण, जो श्री चैतन्य कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, इससे पर तत्व कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई नहीं, इस पूरी सृष्टि में उनसे ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्म ज्योति हो गया, जो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। हर एक जीव के अंदर में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। वो भी भगवान जो परम तत्व है उसका ही एक्सपेंशन है। उन्होंने हर जीव में अपना विस्तार करके स्थित हो गए। लेकिन वो परम तत्व कौन है? न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम है। ब्रह्म ज्योति की भी बात कर ले, वो भी परम नहीं है। परमात्मा की बात कर ले, वो भी परम नहीं है। लेकिन परम कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं कृष्ण है। तो ये चैतन्य महाप्रभु आए किसके लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने के लिए। तो पर्पस तो पता चल गया भगवान का, ये पर्पस तो चैतन्य महाप्रभु उसी के लिए आए थे। तो धर्म के रूप में